अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। तो आज की इस वीडियो में जी हम थोड़ा किचन क्लीन कर रहे थे, काम-काज कर रहे थे, तो सोचा आपसे भी गपशप लगाते चले। अच्छा, किचन को तो ना जितना भी साफ़ कर ले उतना ही वो थोड़ा-सा काम के बाद मेसी हो जाता है। मेरा डेली रूटीन है कि किचन को मॉर्निंग में तो साफ़ करना, नाश्ते के बाद नाश्ता कर लिया, सारा किचन क्लीन कर लिया, साफ़-सुथरा कर लिया और फिर उसके बाद अपने बाकी के काम काज वाइंड अप कर लिए। लेकिन ये होता है कि किचन में थोड़ा-सा भी काम हो, किचन में एक्चुअली जगह बहुत कम है मेरे पास, तो वो फिर मेसी हो जाता है। और स्पेशली नाइट में, रात को तो लाज़मी आपको किचन साफ़ करके सोना होता है ताकि सुबह-सुबह जब इंसान उठे तो एटलीस्ट साफ़-सुथरा सा किचन आपको मिले, जहाँ काम करने में भी मज़ा आता है और खुशी भी होती है। तो जी मैंने किचन सबसे पहले क्लीन कर लिया था। किचन को क्लीन कर ले जगह बना ली थी कि मेरे पास इतनी जगह तो हो कि कुकिंग के लिए थोड़ी बहुत जगह बन जाए। तो हम बना रहे थे बिरयानी। अच्छा, सऊदीया में तो ना ये ट्रेंड ही है और आप यकीन करें ट्रेंड भी नहीं, एक जो होती है ना लाज़मी चीज़, वो ये लाज़मी ट्रेंड है कि आपके घर में ना वीकेंड में बिरयानी ही बनेगी। मेरे घर में तो ख़ैर यही रूटीन है। बाकी मैं किसी का कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक्चुअली बहुत पसंद है बिरयानी, तो हम लाज़मी वीकेंड पे थर्सडे नाइट तो हमारे घर लाज़मी बिरयानी बनती है थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे यहाँ ऑफ होता है, तो थर्सडे को हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं और सब इंजॉय करते हैं, मज़े मज़े से खाते हैं। अच्छा, आपको भी यही कहूँगी कि जब हस्बैंड की छुट्टी हो, जिस दिन हस्बैंड घर हों, तो उन्हें अच्छे अच्छे से खाने खिलाएँ, उन्हें अच्छा-अच्छा पका के खिलाएँ ताकि वो भी इंजॉय करें और आप भी इंजॉय करें। अच्छा, यहाँ एक प्याज था, वो इतना काला सा हो गया था कि उसने मेरे सारे हाथ भी ब्लैक कर दिए थे और सारा प्याज भी काला था। पता नहीं उसमें कैसा वो काला सा रंग था। हालाँकि प्याज खुश्क था, ये नहीं कि वो होता है ना अंदर से ज़्यादा पका हुआ या वैसे। ऊपर की स्किन उसकी मैंने उतार दी थी पर ब्लैक ब्लैक सा था, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्याज ब्लैक है या वाइट है, जैसा भी है, लेकिन आप लाज़मी छिलके उतारने के बाद ना सारे प्याज वॉश लाज़मी किया करें, क्योंकि अक्सर रेत वगैरह होती है या ज़ाहिर बाहर से छिलका उतरता है, अंदर से वॉश तो नहीं हुआ था। तो आप वॉश लाज़मी किया करें, क्योंकि सेहत से आगे तो कुछ भी नहीं है, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप अपने और अपनी सेहत का ख्याल रखना एक औरत का फ़र्ज़ है। जब आप किचन के हाउस होल्ड्स कर रही हों तो लाज़मी कोशिश करें कि जो भी चीज़ यूज़ कर रही हैं वो वॉश करके यूज़ करें। अच्छा जी, मैंने ना आज दूसरे तरीके से बिरयानी बनाई थी। वैसे तो मेरी बिरयानी के तो 101 तरीके हैं, आपको पता है, और मैं खुद कितने ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना चुकी हूँ। लेकिन आज मैंने झटपट सी बनाई थी, थोड़ी सी बिरयानी बनानी थी, तो फटाफट से झटपट से मैंने कुछ जल्दी में जुगाड़ लगा लिया था, क्योंकि आज मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स भी पूरे नहीं थे। एक तो मेरे पास वो आलू बुखारा मैं डालती हूँ, वो भी ख़त्म हुआ था, और वो नहीं होता आलू बुखारा खुबानी है, वो जो होती है हमारे पास बिरयानी मसाले में भी, तो वो भी मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी। और 2-3 चीज़ें और मिसिंग थी, धनिया, पुदीना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस जो भी है फटाफट से बनाओ, खाते हैं और फिर चलते हैं ग्रॉसरी ले आते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो ये झटपट बिरयानी की रेसिपी है जो कि फटाफट आप बनाकर और फटाफट खा सकते हैं। तो जी ऑयल मैंने पैन में डाल दिया था, जितने में ऑयल गर्म हुआ मैंने सारे प्याज उसमें ऐड कर दिए। अच्छा, मैं आपको ना वीडियो तो कैप्चर होती है जस्ट वन साइड की, उसके अलावा भी किचन में बहुत से काम हो रहे होते हैं। मैंने किचन साफ़ कर लिया था, लेकिन चूल्हा वगैरह धो के मैंने अभी बर्तन नहीं धोए थे। तो जितनी देर मैंने बिरयानी रेडी की थी ना, उस दौरान फिर मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे साथ में। तो लास्ट में एक वीडियो मैंने शेयर की थी जिससे मैंने आपको कुछ बचत टिप्स बताई थी अपने हाउस होल्ड्स को वो करने की। तो आपको मैं ये बताऊं कि औरत जो होती है ना, उसके ज़रिए ही घर की बचत हो सकती है। मतलब मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि औरत की जो बचत होती है ना, वो मर्द को शहंशाह और बादशाह बना देती है, लेकिन जो मर्द की कंजूसी होती है ना, वो औरत को ज़हनी मरीज़ बना देती है, क्योंकि मर्द की बिला वजह की कंजूसी जो होती है वो औरत को परेशान करती है। और औरत की जो बचत होती है ना, औरत जब बचत करती है, देखिए कंजूसी में और बचत में फ़र्क है। इस बात का एक ही निचोड़ है कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात में फ़र्क करना सीखना होता है कि हमारी ये ज़रूरत है, ये अर्जेंट नीड है, और ये हमारी ख्वाहिश है, उसमें आपको फ़र्क करना होता है। और कभी भी अपने हस्बैंड को या अपने जो जिसके ज़ाहिर है एक औरत अपने हस्बैंड के सर पे रह रही होती है, उन्हीं के साय में पल रही होती है, तो आप उनको बिला वजह अपनी बेजा ख्वाहिशात या लोगों को देखकर जो है अपने आप को तंग ना करें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को महदूद करें। और मैं तो यही कहती हूँ कि थोड़ा ले लें, सुथरा ले लें, क्वांटिटी से ज़्यादा ना आप क्वालिटी को प्रेफर किया करें।
बहुत से लोग मैंने देखे हैं, मतलब वो इतने कपड़े बनाएंगे, इतने कपड़े बनाएंगे, इतने कपड़े बनाएंगे, लेकिन क्वालिटी कोई नहीं होगी। जब फिर कहीं जाने लगेंगे तो कोई जाने का जोड़ा ही नहीं, कोई अच्छा जोड़ा ही नहीं, अब क्या पहन के जाएं। तो जहाँ आपने 3 जोड़े बनाने हैं वहाँ एक अच्छा जोड़ा ले लें, क्योंकि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करें। आपकी पर्सनैलिटी को ना ग्रो करने के लिए क्वालिटी प्रेफर होती है, हमेशा क्वालिटी को प्रेफर करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो, क्वांटिटी को प्रेफर ना करें। क्वालिटी जब अच्छी होगी, अच्छा आप फर्ज़ करें 5 जोड़े ले लेते हैं, कोई बहुत ही नॉर्मल से जो 1-2 दफ़ा पहनने से फट जाते हैं, कोई झुलस जाते हैं, कोई आपके वो नहीं श्रिंक हो जाते हैं, अक्सर छोटे बड़े हो छोटे तंग हो जाते हैं, और कुछ की सिलाइयाँ निकल जाती हैं, कुछ की स्टिचिंग अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको हमेशा प्रेफर करूँगी कि आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करें। जब आपके पास एक जोड़ा है लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स एक और हमारे माशरे में ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है कि फ़लाँ के घर में ख़त्म था, ये मैंने जोड़ा पहन लिया, अब दोबारा तो मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि अब किसी और के घर ख़त्म है तो वही सब रिश्तेदार आएंगे, वही सब हमारे रिलेटिव्स होंगे और वही सब लोग मौजूद होंगे, तो ये तो मैंने पहले पहन लिया है, अब दोबारा तो मैं यही पहन के जाऊँ। मतलब ये देखे कैसी एक अजीब मिथ चल गई है हमारी फैमिलीज़ में, हमारे माशरे में, फैमिली में नहीं माशरे पूरे में मैंने देखा है कि अब तो हमने एक दफ़ा ये जोड़ा उधर पहन लिया है, अब फिर अगर हम पहनेंगे तो ये तो हमारी मतलब अजीब सी बात है कि ये फिर हमारी जैसे शान में गुस्ताखी है और हम नहीं पहन सकते। हमेशा हमेशा अपने दामन को, अपनी चादर को देख कर पाँव फैलाएं, जितना आपका दामन और चादर इजाज़त देती है उसके मुताबिक। वही कहते हैं ना कि दूसरों के सुर्ख चेहरों को देखकर अपने मुंह पे थप्पड़ ना लगाएं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जी, वो कॉपी करते हैं दूसरों को, वो फलां के बच्चे फ़लाँ स्कूल में पढ़ गए, हम भी उधर ही पढ़ाएंगे, फ़लाँ ने 10,000 का जोड़ा पहना, हम भी वैसा लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी इनायात पर फोकस करें। अल्लाह ताला ने किसी को माली तौर पर नवाजा है, किसी को मतलब अच्छी सेहत देकर नवाजा है, किसी को सेहतमंद औलाद देकर नवाजा है, किसी को माल देकर नवाजा है, और आजमाया भी मुख्तलिफ़ तरीके से जाता है। किसी को सेहतमंद औलाद नहीं दी, किसी को अपनी सेहत अच्छी नहीं दी, किसी को माली तौर पर तंगी है। तो ये सब अल्लाह ताला की अनायात हैं। देखें, अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, खुदा की ज़ात है जो ये सब जानती है कि उसने किसको किस तरह नवाजा हुआ है। देखें, कुरान पाक में इरशाद है, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ, कि इज़्ज़तें और ज़िल्लतें भी अल्लाह के हाथ में हैं, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इज़्ज़त भी नवाजती है, जो माल दौलत सबसे नवाजते वाली ज़ात वही है। तो हमेशा अपने रब की ज़ात पे भरोसा रखें, किसी को देखकर अपने घर के माहौल को ख़राब ना करें। हमेशा अपनी अपनी ज़रूरियात को प्रेफर करें अपने लिए। देखें, जो नहायत अशद ज़रूरियात हैं उनमें और गैर ज़रूरी जो ख्वाहिशात हैं उनमें फ़र्क करना सीखें कि ये चीज़ है जो मुझे पर्सनली ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है, मुझे लेनी चाहिए, और जो अनदर हैंड जो चीज़ मुझे ख्वाहिश है लेने की लेकिन अशद ज़रूरत नहीं है, तो उसको माइंड से डिलीट करना सीखें। अच्छा जी, बिरयानी बड़े ही मज़े की बनी थी, बहुत जल्दी कम इंग्रेडिएंट्स में। मिलते हैं एक और व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।